दोस्तों, कोई भी रिश्ता ना एकदम से ख़त्म नहीं होता। यदि कोई औरत है वो एकदम से चुप नहीं होती, एकदम से वो रिश्तों में दूरियां या चुप्पी धारण नहीं करती या रिश्तों में दूरियां एकदम से नहीं आने देती। वो काफ़ी सारे हिंट्स देती है जब उसके साथ गलत हो रहा होता है। सामूहिक रूप से लोगों के ग्रुप्स होते हैं, रिश्तेदारों में ही होते हैं ज़्यादातर। तो जब वो कहने को वो अपने होते हैं, लेकिन वो उसका मानसिक, शारीरिक हर तरह से शोषण करते हैं, कई बार आर्थिक भी करते हैं, जो कि होता है लेडीज़ों के साथ। वो कह नहीं पाती, सही वक्त आने पे फिर वो कहती हैं, सारी चीज़ें कहती हैं। तो एकदम से कुछ नहीं होता। वो काफ़ी बार कोशिश करती हैं, हिंट्स देती हैं। इतना सामने वालों की तरह वो नीचे तो नहीं गिर पाती हैं जैसे सामने वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, पर वो काफ़ी हिंट्स देती हैं, काफ़ी बार बोलने की कोशिश करती हैं, अच्छे तरीके से कोशिश करती हैं। ना सामने वाला उनके आंसुओं को समझ पाता है, ना किसी चीज़ को उसने सोच रखा होता है कि इस औरत को हम बर्बाद करके रहेंगे। जब ऐसा होता है ना, ये चीज़ सहते 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 सालों तक होते होते ना वो औरत टूट जाती है। और जब वो टूट जाती है, जब उसको कुछ कुछ भी उम्मीद नहीं होती है कि ना ना उसकी तरफ से कोई बोलने वाला है, ना उसको कोई चाहिए कि उसकी तरफ से कोई बोले, पर सामने वाला को वो थोड़ा बहुत भी यदि बोल पा रही है, उससे वो नहीं समझ रहा है, सामने वाला उसकी चुप्पी भी नहीं समझ रहा है। जब चुप्पी भी नहीं समझ रहा है, थोड़ा बहुत कहने से भी नहीं समझ रहा है, तो फिर वो औरत क्या करे? वो औरत सीधे फिर एक दूरी बना लेती है रिश्तों में। फिर चार लोगों को वो तो नहीं दिखता कि क्या मतलब क्यों ऐसा, लेकिन हाँ, सब उस औरत को टोचने के लिए आ जाते हैं चार रिश्तेदार कि भाई क्यों नहीं आती, क्यों नहीं बोलती, ये वो, उस चीज़ के पीछे। जबकि उनको सब पता होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता होता, थोड़ा बहुत तो सबको ही पता होता है। तो यही वजह है कि यदि कोई औरत रिश्तों में दूरियां बना रही है तो ज़रूर कुछ बड़ी बात होगी, कोई बड़ी बात होगी। ऐसे ही कोई औरत अपना घर, अपना सब कुछ नहीं छोड़ देती शादी के बाद, या अपने रिश्तों में दूरियां नहीं बनाती, उसको कोई शौक़ नहीं है। यदि उन्हें उसने सालों तक एफ़र्ट्स डाले हैं, झेले हैं चीज़ें, तो इसलिए नहीं झेला है कि एक वक्त आने पे सब कुछ छूट जाए और निराशा हाथ लगे। नहीं, वो पूरी कोशिश करती है अपना बनाने की, सालों तक कोशिश करती है, झेलती रहती है, सोचती रहती है कि चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा। जब नहीं होता और वो चीज़ बढ़ती जाती है, तब उसको समझ में आ जाता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। जहाँ तक उसकी लिमिट होती है वो झेलती है, उसके बाद वो समझ जाती है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो फिर वो छोड़ देती है। और यदि वो कुछ बोल नहीं पाती है तो फिर वो दिखाई देनी कम हो जाती है, लोगों को परवाह करना छोड़ देती है। फिर वो जितनी इम्पोर्टेंस सबकी समझती थी और जितना इम्पोर्टेंस सबको फील कराती थी, फिर वो खुद खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, खुद के लिए वो लोगों को छोड़ के खुद के ऊपर ध्यान देती है, खुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देती है। क्योंकि ऐसे लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, उनको तो बोलना ही है। तो फिर उसको समझ में आता है कि हाय मैंने क्या किया, मैंने सबकी खातिर अपने साथ क्या किया। तो फिर वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है। और ऐसे में उस औरत की आप सभी को इज़्ज़त करनी चाहिए। कुछ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ उसने दी होंगी, सालों तक उसने झेला होगा, तब इस स्थिति पे वो आई है। तो आप सबको मिल के उसका साथ देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। यदि वो औरत ज़िंदा है, अपनी मेंटल हेल्थ सही कर पा रही है, तो उसको और सही रखने पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसको टोचना चाहिए कि क्यों छोड़ा, या क्यों नहीं आती, या क्यों ऐसा क्यों। एक तरफ से उसी के ऊपर तो नहीं है रिश्ता चलाना। यदि 15 लोगों का समूह है रिश्तेदारी में, ख़ानदान में, कहीं भी, तो वो 15 लोगों का भी तो कर्तव्य बनता है ना कि सिर्फ वो एक लड़की, चाहे वो लड़की हो, बहू हो, कोई भी हो, खाली वो लड़की कैसे संभाल लेगी सारे रिश्तों को? जब आप 15 लोग मिलके उस एक अकेली को आप नहीं, आप थोड़ा भी आप नहीं उसको उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो वो एक अकेली कितने सालों तक और कितना रिश्तों को संभाल के या जकड़ के पकड़ के रख पाएगी? नहीं रख पाएगी ना। जब आपको भी पकड़ के रखना पड़ेगा, जब दोनों तरफ से पकड़ेंगे तभी ना।
एक तरफ से तो पकड़ छूट ही जाएगी ना। तो वही है, तो समझिए ऐसी औरतों को जज मत कीजिए प्लीज़, उनको समझिए और उनको जितना हो सके प्यार दीजिए, क्योंकि वो वैसे ही इतनी हेट और इतनी नफ़रत झेल झेल के थक चुकी होती हैं। तो ऐसी औरतों को जज मत कीजिए और प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।